हाँ जी एंड वेलकम बैक। आई होप यू गाइस आर ग्रेट। आज यानी कि मंडे आप लोगों के पास होपफुली ये वीडियो ट्यूसडे को पहुंचेगी। हमारा T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ है। उसके साथ साथ न्यूजीलैंड में जो ट्राई सीरीज़ है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसका स्क्वाड भी अनाउंस हुआ है जो कि T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के सेम है। और इंग्लैंड T20I सीरीज़ जो कि 7 मैच सीरीज़ है, उसका स्क्वाड भी अनाउंस हुआ है। सो वी गोना बी लुकिंग इनटू द वर्ल्ड कप स्क्वाड स्पेसिफिकली। थोड़ा सा इंग्लैंड के बारे में भी बात कर लेंगे, थोड़ा सा ट्विटर के ऊपर जो रौला मचा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट कम्युनिटी का, फॉर्मर क्रिकेटर्स, फॉर्मर्स तो नहीं खैर, वैसे जो करंटली नेशनल टीम का पार्ट नहीं है, वो टॉक्सिक जर्नलिस्ट्स और कौन कौन टीम में है, कौन नहीं है, कौन क्यों नहीं है। वील हैव अ लुक एट दैट। सो सबसे पहले तो आप लोगों ने एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है। वीडियो लाइक करना चाहते हैं अभी तो अभी कर दें, वरना एंड में मैं फिर से रिमाइंडर दूंगा तब कर दीजिएगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले तो स्क्वाड के थ्रू चले जाते हैं। तो स्क्वाड में हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हैदर अली, आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, रिटर्न ऑफ शान मसूद इनटू द नेशनल सेटअप, लेकिन T20 आए जिसमें उनका फर्स्ट कॉलअप है। शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर। उसके अलावा और कौन है? मोहम्मद हसनैन एंड उस्मान कादिर। सो सबसे पहले तो मेरी थॉट्स इसके ऊपर ये हैं कि आई लाइक द स्क्वाड। आई शुरू में जब आया था एक दो नामों पे मुझे था कि क्यों, लेकिन थोड़ा सा उस वक्त इमोशंस हाई होते हैं। व्हेन आई लुक बैक एट इट, पूरा स्क्वाड देखो तो इट डज मेक सेंस। सबसे पहले सेंसिबल बात तो ये है, इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए एशिया कप से, और कंसिस्टेंटली एक जो पाकिस्तान का T20 का स्क्वाड चलता आ रहा है पिछले साल डेढ़ साल से, वो एक कंसिस्टेंट शेप में है। एक शान मसूद जो है उसकी इंक्लूजन हुई है, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट, बिकॉज शान हैज़ बिन इन एन अमेजिंग रन ऑफ फॉर्म पिछले साल डेढ़ साल से, एंड ही डिज़र्व दिस कॉल अप। वो अलग बात है कि उसको ऑस्ट्रेलिया लेके जाना चाहिए था या नहीं लेके जाना चाहिए था, लेकिन ऑन पर्सनल अचीवमेंट लेवल ही डिड डिज़र्व टू बी कॉल्ड अप टू द स्क्वाड। एक मेन जो बंदा मिस आउट कर रहा है वो है फ़खर जमान। फ़खर को नी इंजरी भी है जिसकी वजह से वो इंग्लैंड सीरीज से बाहर हैं, लेकिन उनको एज ए ट्रैवलिंग रिजर्व लेके जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। सो शान हैज़ बेसिकली रिप्लेस्ड फ़खर, which is a questionable decision because I believe Fakhar would have been good in ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। लास्ट वीडियो में मैंने ऑब्वियसली ये नहीं बोला था, मैंने अपना स्क्वाड जब अनाउंस किया था, लेकिन वो मेरा पर्सनल स्क्वाड था। आई वॉज 100% श्योर आज़म खान नहीं लेके जाएंगे ये, जो कि ऑब्वियसली इट वॉज अ प्रीमेच्योर डिसीजन, लेकिन एक आइडियल सिचुएशन जब मैं देखूं तो उसमें मैं रखता आज़म खान को। लेकिन अब अगर गिवन सेट ऑफ प्लेयर्स ये हैं तो उसमें आई वुड हैव टेकन फ़खर इंस्टेड ऑफ खुशदिल, बिकॉज एक तो खुशदिल, आई सीरियसली डोंट थिंक कि खुशदिल में वो वाला टैलेंट है जो इन लोगों को नज़र आता है। हाँ, ही डज़ विन यू मैचेस, लेकिन उसका रेशो होता है, एक मैच उसने 10 मैचेस 7 मैचेस बाद जितवा दिया, जो कि T20 में थोड़ा सा एक गंदा रेशो है। व्हाट वी नीड खुशदिल टू डू इज़ अ बिट बेटर देन आसिफ अली। आसिफ अली का रोल एक डिफाइंड है, फिनिश करना है गेम, वो फिनिश कर सकता है या नहीं कर सकता वो एक अलग डिबेट है, लेकिन खुशदिल का ये होना चाहिए, यू हैव टू प्ले 20-25 बॉल्स एंड यू हैव टू स्कोर 45-50 रन्स, जो कि वो कंसिस्टेंटली नहीं करता और वो बहुत रेयरली करता है। आई वुड प्रिफर्ड फ़खर इसलिए क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे उसको थोड़ा सा इजीली बैट पे आ जानी थी और वो उसने वापस टच में आ जाना था। क्रॉस बैट खेलता है वो, बाउंड्रीज साइड की थोड़ी सी छोटी होती हैं उनकी, काउ कॉर्नर जो है और मिड ऑन, सिमिलरली थर्ड मैन, फाइन लेग और स्ट्रेट वो लंबी होती है, बाउंड्रीज साइड की थोड़ी सी छोटी होती है। सो फ़खर वुड हैव बिन यूजफुल इन दैट कंडीशन। उसका लेग साइड पे जो स्लॉग आता है वो अच्छा होता, लेकिन खैर दे वेंट विद खुशदिल, और होपफुली खुशदिल कैन प्रूव हिमसेल्फ। दूसरी साइड पे बात करें शान मसूद की, शान मसूद नेचुरल स्ट्रोक मेकर है। आई डोंट नो हाउ दिस विल वर्क आउट कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शान मसूद तीनों टॉप 3 में,
बट आई थिंक दे विल हैव टू वर्क समथिंग आउट, मे बी टेक शान अप द ऑर्डर, ओपन करवाएं उसको रिजवान के साथ। दोनों ने मुल्तान सुल्तान्स के लिए ओपन किया है और इतना बुरा नहीं करते। दे स्कोर एट फास्टर पेस देन आजम एंड रिजवान, बाबर आजम एंड रिजवान, नॉट आजम खान। तो मे बी दे कैन डू दिस। और अगर शान को 1 पे ही रखना है या उसे 2 डाउन शिफ्ट करना है, हैदर अली को 1 करना है, टू स्प्लिट इट अप कि 1-2 आपके शुरू में एंकर हैं। शान भी आई वुडंट कंसिडर हिम एन एंकर एट दिस पॉइंट, क्योंकि नेशनल T20 कप में और वैसे रिसेंटली उसका स्ट्राइक रेट 135-136 टच करता है। सो आइदर यू कैन ब्रिंग अप हैदर और इफ्तिखार और शान। अब तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है शान की, ये बात अच्छी है। तो आई एम सेटिस्फाइड ओवरऑल। जो मेरे चीज़ें हैं वो, एक तो फ़खर का पॉइंट था कि आई वुड प्रेफर्ड फ़खर ओवर खुशदिल, और दूसरा पॉइंट था दहानी का, हु इज़ ऑल्सो इन ट्रैवलिंग रिजर्व्स। वो मेन स्क्वाड में नहीं है, उसकी जगह मोहम्मद हसनैन है। हसनैन इज़ गुड, हसनैन की पेस बहुत ज़्यादा है, BBL का एक्सपीरियंस भी उसे ऑस्ट्रेलिया में खेला है। लेकिन दहानी का मैं सिर्फ लास्ट वीडियो में भी ये बोला था कि वो एक डिफरेंट चीज़ प्रोवाइड करता है बाकी 4 पेसर से। सो खैर एनीवेज, हसनैन था, दहानी था, it was 19-20, थोड़ा सा डिफरेंस था। I would have preferred Dahani. They've picked up Hasnain, but I have no issues with it because Hasnain in his own right is a brilliant fast bowler. अब थोड़ी सी टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान हैज़ गॉन विद 7 बैटर्स, 3 ऑलराउंडर्स, और बाकी जो रिमेनिंग है 5 दे आर फास्ट बॉलर्स। 3 ऑलराउंडर्स में मैं शादाब, नवाज़ और मोहम्मद वसीम जूनियर को गिन रहा हूँ, इफ्तिखार को नहीं गिन रहा हूँ। मोहम्मद वसीम जूनियर को मैं एज बॉलिंग ऑलराउंडर ऑब्वियसली कंसिडर करूँगा। ही कैन हिट लेटर ऑन इन द इनिंग्स। उनकी एक स्कूप बड़ा अच्छा मारते हैं वो, और उनकी स्ट्रेट पे काफ़ी अच्छी हिट्स हैं। सो ही कुड बी यूज़फुल इन दैट पार्ट। और कॉम्बिनेशन के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है कि अगर आपने 4 पेसर्स के साथ जाना है तो आपके जो चौथा पेसर है वो बैट भी कर सकता है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेल राउंडेड गुड स्क्वाड, जिसमें यू हैव अ बिट ऑफ एवरीथिंग। यू हैव good anchors in there, you've got good hitters in there, you've got good all-rounders, and fast bowling lineup की तो बात ही ना करें ना, it's फायर। अच्छा, तो इस स्क्वाड पे बहुत ज़्यादा तनकीदें भी हो रही हैं जो कि हमेशा होती हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि हमारी अवाम या हमारे जर्नलिस्ट या हमारे फॉर्मर प्लेयर्स किसी भी स्क्वाड से खुश हों, किसी भी नेशनल टीम के चीफ सेलेक्टर से खुश हो, PCB चेयरमैन से खुश हो, कैप्टन से खुश हो, कभी भी नहीं हो सकता। मैंने तो आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। जो मर्ज़ी आ जाए, इनको मसले ही होने। वो हमारे जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट्स हैं, उनका तो सिर्फ एक ही सीन है भाई, उन्हें पैसे खिलाओ वो आपकी साइड पे होंगे, ना खिलाओ तो वो आपके अगेंस्ट बोलेंगे। और यही होता आ रहा है, यही होता रहेगा, क्योंकि ये जब तक जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपनी आदतें नहीं बदलेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी सेल नहीं करेगा ना, तब तक ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी। और आई डोंट थिंक इनको ज़्यादा अटेंशन देनी भी चाहिए। ये बस बोलेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। उसके अलावा जो जहाँ तक हमारे फॉर्मर प्लेयर्स की बात है, आई हैव बिन वेरी डिसअपॉइंटेड। मुझे पता तो है इनकी पर्सनालिटीज़ हैं ही है, और जब ये टीम में थे तब भी गंद फैलता था, जब ये टीम से बाहर हुए हैं तो डबल गंद फैला रहे हैं। जो इस तरह के शोएब मलिक ने ट्वीट की आफ्टर एशिया कप डिफीट, दैट वाज डिस्गस्टिंग। कामरान अकमल सिमिलरली, वो तो वैसे ही उसको सिर्फ अपने अलावा, अपने भाई के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। वही पाकिस्तान है और वही सब कुछ करते हैं, और उन्होंने ही सब कुछ किया पाकिस्तान के लिए। और फिर आज मोहम्मद आमिर, जिसको पाकिस्तान ने सब कुछ दिया, लिटरली सब कुछ दिया, 17 साल के बच्चे को शोहरत, सब कुछ, एवरीथिंग दैट अ किड कैन ड्रीम ऑफ, ही गॉट दैट फ्रॉम दिस कंट्री। ही सोल्ड ऑफ फॉर अ फ्यू बक्स, सोल्ड आउट फॉर अ फ्यू बक्स। उसके बाद वी वेलकम्ड हिम बैक विद ओपन आर्म्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की अवाम, थोड़ी सी शुरू में काफ़ी रेजिस्टेंस आई, एवरीवन बैक्ड हिम अप। उसने फिर हमें चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाई। उसका 2009 वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा पार्ट था। सो 2 इंटरनेशनल ट्रॉफीज़ में वो बहुत बड़ा पार्ट था। और अगर वो रिस्पेक्ट वापस पाकिस्तान को देता, ही वुड हैव गॉन डाउन एज अ लेजेंड। लेकिन अब वो मेरी आइज़ में लेजेंड नहीं है, बिकॉज हिज ट्वीट, उसका मुझे समझ नहीं आया। वो
शोएब मलिक को टीम में लाना चाह रहा था या खुद आना चाह रहा था, मतलब nobody knows. और especially considering that everything Pakistan cricket has been through after his spot fixing scandal, जिस तरह पाकिस्तान वापस रिकवर किया, इसको वापस वेलकम किया, उसके बावजूद सब कुछ दिया और फिर ये छोड़ के चला गया, पहले टेस्ट से रिटायरमेंट, फिर वनडे से रिटायरमेंट, फिर मैं नहीं खेलता, मैं इसके अंडर नहीं खेलूंगा, मैं उसके अंडर नहीं खेलूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मुझे लीग्स खेलनी है, और फिर उसके बाद थोड़ी सी हिंट देना कि मैं वापस आना चाहता हूँ जब मैं और वाक़ा कर गए। वो जो हमारे वसीम खान पीसीबी CEO होते थे, वो उसके बारे में कहता था कि ये मेरे घर आया, इसने मुझे कहा है कि रिटायरमेंट वापस ले लो, लेकिन मैं नहीं लूँगा। सो ये भी सिर्फ और सिर्फ इसने पहले प्रूव कर दिया था। आई वॉज अ बिग सपोर्टर ऑफ आमिर, डिस्पाइट मैं कहता था 17 साल का यार एक गांव से उठ के आया हुआ, उसकी गलती नहीं है, गलती कैप्टन और सीनियर फास्ट बॉलर की है, उसको उसके बीच में लिया। वो तो जो बोलेगा वो करेगा, कैप्टन जो बोलेगा वो करेगा, लेकिन अब मुझे लगता है शायद उसका भी इक्वल पार्ट हो, क्योंकि आफ्टर ऑल ऑफ दैट वो अभी भी सिर्फ अपने आप के लिए सोच रहा है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहा। ऐसे मौके पे आपको बैक करना चाहिए टीम को। टीम सेलेक्ट हो गई, आपका फेवरेट प्लेयर सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या है इसमें यार, वंस इट इज़ अनाउंस्ड, बैक द टीम। आप हाँ ज़रूर अपना ओपिनियन दे सकते हो, कह सकते हो कि हाँ ये इसको नहीं होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था, लेकिन इस तरह की चीप शॉट्स लेना और थोड़ी नीच हरकतें करना, दैट डजंट बोड वेल फॉर फॉर्मर क्रिकेटर्स एंड द जर्नलिस्ट्स अलाइक। उसके अलावा जहाँ तक मेरी बात है भाई, मैं तो बड़ा खुश हूँ स्क्वाड से। फ़ख्र आ जाता खुश दिल की जगह और खुश हो जाता, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अभी भी आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट अवेलेबल टीम फॉर पाकिस्तान। सारी बेसिस कवर्ड हैं, एक्स्ट्रा स्पिनर भी हैं हमारे पास 5 फास्ट बॉलर्स हैं, हमारे पास 3 ऑलराउंडर हैं, बैट्समैन की भी भरमार है, हर टाइप का बैट्समैन भी है, लेफ्टी भी है, राइटी भी है, हिटर भी है, एंकर भी है। सो इट्स ओवरऑल अ वेरी गुड साइड। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट जो T20I स्क्वाड है, वो आपके सामने अब नज़र आ रहा होगा। तो उसमें 2 डेब्यूटेंट्स आए हैं, 2 प्लेयर्स को कॉल अप मिली है जिन्होंने नेशनल T20 कप में परफॉर्मेंसेस दी और KPL में भी परफॉर्मेंस दी। लेग स्पिनर अबरार अहमद एंड फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, काफ़ी सरप्राइजिंग थी मेरे लिए ये पिक्स, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग सेंट्रल पंजाब का ओपनर तैयब ताहिर टू कम इन, लेकिन दीज 2 आर सरप्राइज पिक्स एंड आई होप दे परफॉर्म वेल एंड मेक stake a claim for international cricket in future। और जहाँ तक बात है इंग्लैंड T20I सीरीज़ की, तो ये वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट ने उसको ज़रा थोड़ा सा उसकी हाइप डाउन कर दी, लेकिन इंग्लैंड जॉस बटलर, मोइन अली, एलेक्स हेल्स, यस, मार्क वुड, क्रिस वोक्स देयर इन पाकिस्तान राइट नाउ। और अब PCB को चाहिए भाई अपनी मार्केटिंग टीम ठीक करो और लोगों को बताओ भाई 20 को मैच है, 5 दिन नहीं रह गए पीछे और कोई मार्केटिंग नहीं है। एनीवेज, England's first tour in 17 years। I hope के सातों T20 सेफली हो जाए और जैम पैक्ड क्राउड्स के साथ हो, टू शो द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान क्रिकेट इज़ ऑन द राइज। एंड आना है तो पाकिस्तान आके खेलो हमारे साथ। और एक और चीज़ कि वहाँ से आना चाहो, ये बात नहीं है कि हम बुलाएं, हम घसीटे तुम्हें इधर आओ भाई, वो देखिए नहीं भाई, यहाँ पे ये क्रिकेट का स्टैंडर्ड है, ये जैम पैक क्राउड होते हैं, दोनों साइडों को सपोर्ट करते हैं, माहौल बना होता है, फिट क्रिकेट होती है, फिट पिचेस हैं, और फिर बाकी सारी टीमें भी विलिंगली आना चाहेंगी। सो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान। इंग्लैंड को हराएं ना हराएं, आई रियली ऑनेस्टली, हारे भी तो मुझे कोई टेंशन नहीं, 7-0 हार जाए, ऑल आई वॉन्ट इज़ द वर्ल्ड कप। एनीवेज, इट वॉज गुड टॉकिंग टू यू गाइज। मैं अपनी दिल की भड़ासे जो है ना आके आजकल इसके ऊपर निकाल रहा हूँ, जो कि मुझे वापस एक रीइग्नाइट हुआ है मेरा पैशन फॉर मेकिंग वीडियोज़ एंड टॉकिंग टू यू गाइज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो डू क्लिक ऑन दैट लाइक बटन, स्मैश ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल एज वेल। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।